1984। अगर भारत सिर्फ एक दिन लेट हो जाता तो आज सियाचिन पाकिस्तान का होता। ना कोई जंग होती, ना कोई घोषणा, बस चुपचाप हार माननी पड़ती। लेकिन एक अनजान रॉ एजेंट ने सिर्फ एक नोटिस किया और वही छोटी सी जानकारी इतिहास बदल गई। यही है दुनिया की सबसे ऊंची जंग, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। 1949 के कराची समझौते में इस इलाके की सही मार्किंग नहीं हुई थी। नक्शे में बस एक लाइन खींच दी गई, NJ 9842। पाकिस्तान ने सोचा ये उनका हिस्सा बन सकता है और चुपचाप वहां सैनिक भेजने की तैयारी शुरू की। 1983 यूरोप में एक आर्मी सप्लायर के पास अजीब ऑर्डर आया, हाई एल्टीट्यूड जैकेट, स्पेशल बूट्स, आर्कटिक टेंट। ऑर्डर देने वाला देश पाकिस्तान। रॉ के एजेंट्स को तुरंत शक हुआ, इतनी ऊंचाई का सामान सिर्फ सियाचिन के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो भारत हमेशा के लिए सियाचिन खो देता। इंडियन आर्मी के पास दो रास्ते थे, हार मान लो या मौत से तेज दौड़ लगाओ। नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। ट्रेनिंग शुरू हुई, इतनी कठिन कि इंसान मशीन बन जाए। सैनिकों को बताया गया गोलियां कम चलेंगी पर ठंड रोज मारेगी। 13 अप्रैल 1984, अंधेरा और तूफान। इंडियन हेलीकॉप्टर्स ग्लेशियर पर उतरे, जहां इंजन भी कांपने लगते हैं। सैनिक धीरे धीरे उतरते हैं। कई जवान पहले ही बेहोश हो गए, कुछ लौटकर कभी नहीं उठे। लेकिन भारतीय झंडा पहली बार सियाचिन की चोटी पर लहराया। कुछ दिन बाद पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई भारत के पास थी और जंग में ऊंचाई भगवान होती है। पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन बरसती गोलियां और फिसलती बर्फ सब बेकार हो गई। लेकिन इस जीत का असली हीरो कोई जनरल नहीं था, न कोई प्रधानमंत्री। वो था रॉ का एक अनजान एजेंट, जिसने यूरोप में बैठकर सिर्फ एक ऑर्डर नोटिस किया। अगर उसने एक दिन देर की होती तो आज सियाचिन पाकिस्तान का होता। आज भी सियाचिन में गोलियों से ज्यादा सैनिक ठंड से मरते हैं। कई जवान बिना लड़े शहीद हो गए। कोई मेडल नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस तिरंगा और बर्फ के नीचे दबी कुर्बानी। दुनिया समझती है कि जंग हथियार जीतते हैं, लेकिन सियाचिन ने साबित किया जंग जानकारी जीतती है। और कभी कभी एक अनजान जासूस पूरी फौज से ज्यादा ताकतवर होता है। जय हिंद।